हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बच्चों। आज हम लोग सेकेंड ईयर यानी फोर्थ सेमेस्टर इसका मतलब ये कौन सा है, तो थर्ड ईयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिस्कशन करें। फोर्थ सेमेस्टर ऑफ थर्ड ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 3 इयर्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सिलेबस जो है वो फोर्थ सेमेस्टर का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या है आपका। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये फोर्थ सेमेस्टर का डबल ई और ट्रिपल ई दोनों का लगभग में सेम ही सिलेबस रहता है और इसी का कुछ कॉमन पेपर इसमें होता है। ठीक है, इसी और CSE का कुछ कॉमन पेपर होगा शायद, NT वगैरह में भी। ओके, तो बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को। तो सिलेबस में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो सिलेबस में आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है पेपर। ठीक है, तो पहला जो पेपर है वो नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल मशीन 1। ठीक है, ये आपका किसका सिलेबस मैं बता रहा हूँ, डबल ई और ट्रिपल ई सिलेबस के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन 1। तीसरा जो पेपर है वो डिजिटल सर्किट्स एंड माइक्रो प्रोसेसर है। चौथा जो पेपर है वो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। पांचवा जो है पावर सिस्टम 1 है। ठीक है, तो ये आपको 5 पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन 1, डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड पावर सिस्टम 1। ठीक है, और इसका कुछ लैब भी है जो आपको पढ़ना है, बट अब मैं जो डिस्कस करूँगा ये 5 पेपर थ्योरी पेपर डिस्कस करूँगा आपको। और मैं मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो टेक जॉन है। क्या है, टेक जॉन। ओके, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और टेक जॉन इसको सब्सक्राइब करके आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं। मैं सभी का सिलेबस का डिस्कशन करूंगा यूनिट वाइज। ठीक है, जो भी नेटवर्क थ्योरी या मशीन 1 है जो भी है तो सब का मैं सिलेबस आपको डिस्कस करूंगा। ओके, या फिर यहाँ पे क्या है, टेक जॉन। ठीक है, BJ4W। ठीक है, तो आप इसको आपको URL भी दिया होगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको चैनल मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो टेक जोन में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों सभी का। ठीक है, वेलकम इन माय टेक जोन चैनल। तो मैं आपको आपके सिलेबस जो कि डिप्लोमा का सिलेबस है, ये सिलेबस में JUT, ठीक है, एक इसका सिलेबस है, JUT का सिलेबस है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, इसका सिलेबस को मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पेपर इज़ द नेटवर्क थ्योरी, सेकंड पेपर इज़ द इलेक्ट्रिकल मशीन 1, डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एंड दिस इज़ द पावर सिस्टम 1। ओके, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं आपका सिलेबस यहाँ पे क्या डिस्कस करना है बच्चों। ठीक है, देखिए पहला जो पेपर है आपका जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी का सिलेबस। किसका सिलेबस है, नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस में हम लोग क्या देखेंगे, आप ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम से भी आपको पता ही होगा कि टोटल जो है 80 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन होगा और 20 जो है वो प्रैक्टिकल का रहता है। ठीक है, तो 80 और 20, तो 80 वेटेज है ज़्यादा थ्योरी मार्क्स का, इसलिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो सिलेबस है चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 भी बोल सकते हैं, इसमें आपको पढ़ना क्या है नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस में, स्टैंड एंड एक्सप्लेन नेटवर्क एलिमेंट। सबसे बेसिक चीज़ है ये, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। जैसे पैसिव एलिमेंट में क्या है, जैसे R है, L है, C है, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है। फिर आपका योर अनदर इज़ द एक्टिव एलिमेंट। इन एक्टिव एलिमेंट व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट हियर। तो एक्टिव एलिमेंट के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बैटरी सोर्स। ठीक है, बैटरी सोर्स, बहुत सारा टर्म है, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, जैसे कौन डिलीवर करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो डिलीवर करेगा एनर्जी वो हो गया एक्टिव, जो एब्जॉर्ब करता है वो क्या होता है, पैसिव होता है। ठीक है, RLC मेरा पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है और एक्टिव एलिमेंट में मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, और भी मैं डिस्कस करूँगा जब क्लास
इसको पूरा एक्सप्लेन वे में समझाऊंगा। अनदर टॉपिक इज़ द स्टेट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये मैथ का टर्म है यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो मैथ में आप पढ़ रहे हैं उसी को यूटिलाइज करना है। कंसेप्ट ऑफ एस पैरामीटर, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 जो है नेटवर्क थ्योरी का, वो है नेटवर्क थ्योरम्स, मतलब सारा नेटवर्क थ्योरम इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो DC AC मीन्स नेटवर्क थ्योरम DC भी होता है और AC भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। स्टेटमेंट इसका करना है, प्रोसीड्योर क्या है, स्टेप्स क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं हम लोग, एंड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, सिंपल न्यूमेरिकल ऑन सर्किट्स, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरा क्या है थेवेनिन्स थ्योरम, तीसरा है नॉर्टन्स थ्योरम, चौथा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम और एक कंपेंसेशन थ्योरम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 6 थ्योरम पढ़ना है नेटवर्क थ्योरी में, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कॉन्सेप्ट से पूरा पढ़ेंगे ताकि न्यूमेरिकल इसका बन पाए, ओके। न्यूमेरिकल पूरा कवर करना है बच्चों। तो देयर आर 6 थ्योरम्स, कितना थ्योरम पढ़ना है, 6 थ्योरम्स पढ़ना है आपको, ठीक है। एंड सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, यहाँ पे KCL KVL का कोई टर्म नहीं दिया है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है इसी 6 में से आपका क्वेश्चन रहेगा। और ये समझ लीजिए कि यहाँ से 16 मार्क्स आ रहा है, तो यहाँ से मिनिमम 16 मार्क्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, ओके। तो 16 मार्क्स फ्रॉम दिस यूनिट, चैप्टर 2 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अनदर चैप्टर का नाम क्या है, दिस इज द अनदर चैप्टर इज द ट्रांजिएंट एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में क्या डिस्कस करना है, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में आपका जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रांजिएंट एनालिसिस में DC और AC दोनों, ठीक है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें 3 सेक्शन दिखा रहा है। 5.1 में स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो देखिए ये सब इंजीनियरिंग का बेसिक फंडामेंटल है, तो इसका इंजीनियरिंग का बेसिक फंडामेंटल को आपको समझना होगा। ये इलेक्ट्रिकल का बैकबोन पेपर है, यहाँ से SSC JEE में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है नेटवर्क थ्योरी वाले पार्ट से कम 25 to 30 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस पेपर, ओके। तो इसलिए इस पेपर पे बेसिक कमांड करने की ज़रूरत है। आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अनदर आते हैं, दैट इज द 5.2 में रेस्पॉन्स टू RL मीन्स रजिस्टर इंडक्टर, RC रजिस्टर कैपेसिटर एंड RLC मीन्स रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। तो व्हाट इज द वेव फॉर्म क्या बनेगा, व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन, व्हाट इज द करंट इक्वेशन, व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट इज द वेव फॉर्म, लीड लैग, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो रजिस्टर इंडक्टर, रजिस्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सब सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। आफ्टर दैट 5.3 में यूनिट में आपको क्या दिखा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिएंट सर्किट। तो ट्रांजिएंट सर्किट में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। तो हम लोग इस चैप्टर 3 जो है, यूनिट 3 जो है, इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ट्रांजिएंट DC एंड AC। आफ्टर दैट जो चौथा यूनिट है बच्चों, द 4th यूनिट इज़ द 2 पोर्ट नेटवर्क। नाम से क्लियर है, 2 पोर्ट मतलब इसके पास 2 पोर्ट है, एक इनपुट पोर्ट है, एक आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क को, ओके। तो जैसे ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर है, ठीक है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर को ही Z पैरामीटर बोलते हैं, इसमें ओपन सर्किट करते हैं हम लोग। फिर है शॉर्ट्स, इसको इम्पीडेंस पैरामीटर बोला जाता है। आफ्टर डैट 6.2 में शॉर्ट सर्किट कहाँ होता है, दिस इज द एडमिटेंस पैरामीटर्स। एडमिटेंस इसको Y से इंडिकेट करते हैं, एडमिटेंस को Y से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एडमिटेंस पैरामीटर्स में हम लोग शॉर्ट सर्किट का केस करते हैं, और इम्पीडेंस पैरामीटर में हम लोग इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इम्पीडेंस को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। इसमें क्या करते थे, एडमिटेंस में शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो और भी क्लियरेंस होगा, ठीक है। 6.3 में ट्रांसमिशन ABCD पैरामीटर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब 2 पोर्ट नेटवर्क का ही है, ठीक है। इसमें एक रिलेशन आता है AD - BC = 1 होता है, ठीक है। तो वो हम लोग आएंगे तो डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर्स मतलब H पैरामीटर्स किसको बोला जाता है, हाइब्रिड पैरामीटर रिप्रेजेंटेड बाय H पैरामीटर्स ऑल्सो।
6.5 इज़ द इंटर रिलेशनशिप एट डिफरेंट पैरामीटर्स, तो ये भी डिस्कस करेंगे। इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, इंटरकनेक्शन करेंगे हम लोग। टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन, मतलब टी शेप होगा, एक बार पाई शेप का हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये टू पोर्ट नेटवर्क का पार्ट है बच्चों। आफ्टर डैट सिलेबस के अनुसार ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब अनदर यूनिट में, तो 5वां जो यूनिट है बच्चों वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 5वां यूनिट जो है नेटवर्क सिंथेसिस है। यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, सभी यूनिट से 16 मार्क्स रहते हैं मिनिमम, ठीक है बच्चों। एवरी यूनिट हैज़ 16 मार्क्स इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, सभी से 16 मार्क्स का आता ही आता है। इसलिए आपको पढ़ाई वैसा करना है ताकि आप अच्छा नंबर भी स्कोर कर पाए और एग्ज़ाम में आसानी से पास करो, चोरी करने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आप ऐसा पढ़ो चोरी ना करें। नेटवर्क सिंथेसिस में क्या है, तो नेटवर्क सिंथेसिस में हम लोग को पढ़ना है नेटवर्क फंक्शंस क्या होता है, पोल्स क्या होता है, जीरो क्या होता है, ठीक है। ये सारा टर्म आएगा। जैसे मान लीजिए S+1 है, S+2, मैं ऐसे ही एक जस्ट एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो नीचे वाले को हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो ये पोल जीरो का एक टर्म मैंने यहाँ पे समझा दिया। मतलब डिनोमिनेटर पार्ट पोल और जो ऊपर का पार्ट है वो डेट इज़ द जीरो होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या है, ड्राइविंग पॉइंट सिंथेसिस विद LC एलिमेंट, मतलब L और कैपेसिटर का यूज करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर है टू पोर्ट टू टर्मिनल पेयर सिंथेसिस बाय लैडर डेवलपमेंट, द लैडर डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग इसको भी डिस्कस करें, ठीक है। तो ये नेटवर्क सिंथेसिस से भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छठा जो है लास्ट यूनिट जो है वो फिल्टर है। क्या है, फिल्टर। तो फिल्टर्स का यूज हम लोग करते हैं। जैसे फिल्टर्स में क्या होता है, जैसे एल टाइप फिल्टर, बहुत सारा फिल्टर होता है, चौक टाइप फिल्टर होता है। तो हम लोग देखेंगे फिल्टर क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर नेटवर्क्स क्या है, इक्वेशन ऑफ फिल्टर नेटवर्क्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। पास बैंड, स्टॉप बैंड फिल्टर क्या है, ये टाइप्स में आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इन द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो है वो किस में, पास बैंड और स्टॉप बैंड में क्या होगा। कांस्टेंट के लो फिल्टर क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट के हाई फिल्टर क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। एम डिराइव टी सेक्शन क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर बैंड पास फिल्टर क्या होता है, बैंड एलिमिनेशन फिल्टर क्या है। यानी कहने का मतलब ये हो बच्चों कि सभी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर है। वो फिल्टर का यूज कहाँ करते हैं, वो फिल्टर जो डिफरेंट टाइप्स का फिल्टर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये 6 यूनिट है टोटल, आपको 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं टोटल, यू हैव 6 यूनिट्स, ठीक है। 6 यूनिट पढ़ने हैं और वेरी ये इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग का ये बैकबोन सभी ब्रांच वाले को पढ़ना ही रहता है लगभग में, EE, ECE, EEE, ठीक है, ECE ब्रांच, ओके। CSE को भी होगा मे भी, हमको लग रहा है, मैं देख लूँगा एक बार, ठीक है। CSE ब्रांच को ही पढ़ना होता है, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एंड EE, ये यहाँ से क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ EE। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम दिस, मतलब गवर्नमेंट जॉब जितना होता है, जैसे PGCIL इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, PGCIL, ठीक है, NTPC होता है, सेल है, ओके, वेल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको इस पेपर पे कमांड करने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा डिप्लोमा लेवल के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो SSC JE होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, जो कि आप इसके एग्ज़ाम के थ्रू आप कहाँ जाते हो, तो CPWD डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, MES डिपार्टमेंट है। तो इसी एग्ज़ाम के थ्रू आप, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप ये सारे डिपार्टमेंट को प्राप्त करते हो। तो आपको यहाँ से SSC JE में 25 to 30 मार्क्स, मैंने शुरू में ही बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो आपको इस पे कमांड करना, इस पेपर पे कमांड करने का विशेष ज़रूरत है। आप अभी से अगर अच्छा से पढ़ाई कर लोगे तो आपका मतलब कंप्लीट होने के बाद आपके हाथ में जॉब रहेगा, ओके बच्चों, गवर्नमेंट जॉब। तो आप अभी से एकदम सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट अच्छा से पढ़ो। L क्या है, C क्या है, R क्या है, बेसिक क्लियरेंस कीजिए। पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, सारा जो भी क्वेश्चंस आता है वो आपका सॉल्व होगा, और आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आसानी से अच्छा नंबर मार्क्स करोगे, गेन करोगे, लाओगे। और साथ साथ मैं आपको गाइडलाइन भी करते जाऊँगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आप जब डिप्लोमा कर रहे हैं, बच्चे आते हैं गरीब परिवार से, मीडियम क्लास फैमिली से, वो
चाहते हैं कि जैसे ही कंप्लीट हो मेरा नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए। सबसे बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट जॉब पाना। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो ओके बच्चों, आज के लिए नेटवर्क थ्योरी के लिए पूरा सिलेबस को मैंने डिस्कशन कर दिया। अगला जो लेक्चर मतलब जो अगला वीडियो बनाऊंगा उस सिलेबस, पहले मैं सिलेबस को पूरा डिस्कस करूंगा। आफ्टर डैट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो भी यूनिट है उसको मैं बारी बारी से सभी पेपर का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।